घर बनाना क्या आसान है क्या सर? के एक एक रुपए जोड़ के लोगों ने घर बनाया है और सारा घर तोड़ के चले जाएंगे कि ये देखिए बूढ़ी है। कह रहे हैं भैया कि उसमें गुजारा ही नहीं होगा। हम तो ये कहते हैं कि लाए बम पूरे में उड़ा दे, सारी जमीन भी उसकी, इंसान भी उसका, जो घर के अंदर जो सामान है वो भी उसका, ना रहेंगे ना देखेंगे ना तड़पेंगे। तो समझ से वो भी नहीं आते सर, जिनको हम लोगों ने बनाया वो भी नहीं आके देख रहे हैं कि इनके बच्चों ने खाया, इन लोगों ने खाया कि नहीं खाया। ऐसा क्या विकास करना जहाँ पे जो है जनता को भूखे मार दो, उसको बेघर कर दो, वहाँ पे ऐसा विकास किया जाता है। आप सिर्फ सड़कें और मंदिर लेके हम लोग क्या करेंगे? पीएम न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। एनडीए सरकार बने अभी 24 घंटा भी नहीं बीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने पहले दिन का कार्यकाल 3.0 सरकार का अटेंड कर रहे हैं। अकबर नगर में राजधानी लखनऊ के हमारी मौजूदगी है। पीछे देख रहे तमाम आला अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, एलडीए वीसी हैं, साथ ही साथ आप नगर आयुक्त को देख रहे जाते हुए। ये पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है, ये पूरा अमला लगा हुआ है अकबर नगर की जो बस्ती है पूरी उसको उजाड़ने के लिए। 24 घंटे अभी एनडीए सरकार के बीते भी नहीं हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम जो गरीबों की बस्ती है उसको उजाड़ा जा रहा है। ये बुलडोज़र चल रहा है राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की। आप बगल में देखेंगे जेसीबी खड़ी हुई है और लगातार जो लोग हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि इनके आशियानों को ना तोड़ा जाए। तस्वीरें आपके सामने हैं, पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है, एलडीए के आला अधिकारी मौजूद है, नगर निगम के आला अधिकारी मौजूद हैं। एक लंबे समय से यहाँ पर एक दबाव का माहौल है, दहशत का माहौल है। और एनडीए कार्यकाल का पहला दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय देश में अपनी तीसरी सरकार का पहला दिन अटेंड कर रहे हैं, उसी समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुलडोज़र का कहर अकबर नगर में लगातार चल रहा है। लोगों से गलियों में चल करके बात करते और समझते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। 73 साल की 73 साल है। मोदी जी आज पहला दिन है कार्यकाल का, तीसरी बार सरकार बनी है। ये तो बेगैरती की सरकार है, मिली जुली सरकार ने अपनी हो तो लगा करो। अब वो है नीतीश कुमार, वो पता चला आज इधर दल बदलू कल उधर हो जाएगा 2 महीने के बाद। दादा एक बात और है, जिस समय मोदी जी पहला दिन अपने कार्यकाल का अटेंड कर रहे हैं उस समय यहाँ अकबर नगर में बुलडोज़र चलाया जा रहा है जहाँ आप रहते हैं। हाँ, पहला दिन है आज उनके लिए। वो तो बुलडोज़र चल रहा, पहले सब वो जीत चुके हैं, दिल्ली से जीत चुके हैं। वो पहले 10 दिन पहले ही सब डिक्लेयर कर दिया था, इसलिए हो रहा। हमारा नेता हार ही गया यहाँ का, राजनाथ सिंह हमारे नेता, उनको वोट मिलता तो यहाँ के सभासद जो कहते हैं हमको यहाँ से वोट ही नहीं मिलता, तो ऐसे ही जीतते हो तुम। जब आते हो तो 1 महीने पहले जब आते हैं मोदी, यो उनसे लोधी से कह देते जाओ 1000 वोट से तुम जीत जाओगे, तो जीत जाते तो कहते हमसे कोई वास्ता ही नहीं अकबर नगर से। देखिए पॉलिटिकली भी अगर लिया जाए तो अयोध्या में आपने देखा जिस तरीके से कॉरिडोर्स की बात की गई, कई गरीबों के आशियाने वहाँ पर उजाड़े गए। पूरा जग जानता है भगवान राम के नाम को प्रयोग किया गया, उसके बाद लोगों ने किस तरीके से अपनी नाराज़गी व्यक्त की। यहाँ पर लोग रहते हैं, 40 साल से मकान है और बाहर बुलडोज़र चलाया जा रहा। चाचा बुलडोज़र चल रहा है, अगर बात की जाए लगातार बुलडोज़र यहाँ पे चल रहा है, गरीबों के तमाम घर गिराए जा रहे हैं और यहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर दिया जा रहा है और लगभग कर्जीदार आप सबको बना दिया गया, आपका मकान उजाड़ करके। कैसे वहाँ पर जीवन यापन होगा और किस तरीके से अपना कर्जा कंप्लीट करेंगे? पहले तो रोजगार खत्म हो जा रहा वहाँ जाते ही। डेली का 100-150 रुपया किराया बढ़ेगा सिटी में आने का, ठीक है भैया। और वहाँ का मकान ऐसा दे रहे हैं भैया कि उसमें गुजारा ही नहीं होगा, क्योंकि कॉलोनी में सबको एक तरह से शिफ्ट करे दे रहे हो, ठीक। और जीने के ऊपर कोई बैठा है, छुट्टा मार रहा है, कोई कर रहा है। अगर कुछ कर रहा है तो इज्जत से सबको शिफ्ट करते, जैसे लोग रह रहे थे वैसे लोगों को शिफ्ट करते। वहाँ गए बाबा, देखा तो हमने वहाँ की दीवारें चिटकी हुई हैं, कोई कनेक्शन नहीं है। 2 दिन वहाँ बर्बाद करेंगे, 3 दिन तब जाके उस मकान के अंदर आप रहेंगे। सुबह 6 बजे उठ के चिल्लाते हैं यहाँ पे कि आप जाइए वहाँ मकान ले लीजिए, मकान ले लीजिए। लेकिन वहाँ पे जाएंगे तब आपको हकीकत चलेगी। आप चलिए हमारे साथ वहाँ, तो आपको पता चलेगा कि कैसे मकान दे रहे हैं। कितने रुपए की डिमांड हुई है मकान की? मकान की डिमांड तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन ये है, सुना था कि 5 लाख का ये मकान देंगे, लेकिन अभी तो 1000 रुपये दे के रसीद भरा गया था
और आज 150 रुपये दे के वहाँ पे डेबिट लगा था, तो गए वहाँ तो देखा अंदर कोई व्यवस्था ही नहीं है, सब दीवारें फटी हुई हैं। दादा यहाँ पे हमने देखा पूरी गली में कोई अस्थमा का रोगी है, कोई हृदय रोग से पीड़ित है। नहीं, इनको एलडीए वालों को कागज़ दिया गया था, ये मरीज है, इसको नीचे का मकान दिया जाए, तो इन्होंने जितने को मरीज थे सबको ऊपर पहुँचा दिया, कह रहे वहाँ जाओ ऊपर रहो। हमारे साथ खुद है, मैंने अपनी वाइफ का कागज़ दिया था, मैंने कहा तुम कागज़ लगाओ अपना, तुम बीमार रहती हो, हम तो बाहर रहते हैं, चक्कर तो तुमको लगाने हैं ना बस, नीचे से ऊपर तक। और वो 3 जीना चढ़ी, चौथे जीने पे चढ़ी नहीं पाई, वहाँ बैठ गई, 10 मिनट बैठी तो चौथे जीने पे चढ़ी। हमारे दादा हैं 100 साल के होने वाले हैं, उनको चौथी मंजिल पे कर दिया। हमारे एक पड़ोसी हैं, उनको दमा की बीमारी है, उनको भी चौथी मंजिल पे कर दिया। तो ये क्या इंसाफ है बाबा? दादा एक बात और करें, ये सरकार जो है वो कहती है हम गरीबों की सरकार है, गरीबों की सुनवाई करते हैं, लेकिन सुबह सुबह आकर बुलडोज़र खड़ा हो जाता, दिन भर अनाउंसमेंट होती है कि 10 तारीख को मकान पे बुलडोज़र चल जाएगा। गरीबों के तमाम मकान हैं, मन में क्या आता है जब लाकर ऐसा सिर पर गाड़ियाँ खड़ी कर दो, दिन भर अनाउंसमेंट होता है? ये सब तो ठीक है, क्या करते हैं क्या नहीं। अब कोर्ट से हारे हो तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बाबा बताओ? कोर्ट से भी हार गए हो, अब गरीबों का घर है ना तोड़ते। हम तो ये कह रहे थे थोड़ा बहुत जो लेना था ले लेते, उनको मकान फ्री का दे देते, थोड़ा बहुत बचा के सब काम किया जाता है। कि सभी यहाँ पर रहना चाहते हैं? सभी रहना चाहते हैं। ये एलडी वाले साहब हैं हमारे, 40 साल पहले यहाँ सर्वे कर गए थे जब मड़ैया बनी थी, तब क्यों नहीं इन्होंने उस समय कह दिया था कोई पक्का मकान ना बनाए? उसी समय कह देते। एलडी वाले साहब हैं, गवर्नमेंट है अभी, एलडी आज भी है, एलडी यही एलडी आई है तोड़ने के लिए। 40 साल पहले सर्वे कर गए थे, 284 घर यहाँ पे बने थे, केवल मात्र 284 घर बने थे। तब इनको उसी समय कहना चाहिए था यहाँ मकान मत बनाइए पक्का। आज जैसे नगर निगम वाले बोर्ड लगा गए हैं अपना, उस समय एलडी वाले बोर्ड लगा देते। क्यों नहीं लगाए बोर्ड? किसी का पैसे का नुकसान क्यों किया? यहाँ बिजली का पैसा, हाउस टैक्स, मोदी जी आसमान भाव कार्ड दिए, राशन दिए, सब कुछ तो मोदी जी ने दिया नजूल की ज़मीन पे। क्यों नजूल की ज़मीन पे दिया? आप लोग को पता है कि नजूल की ज़मीन है तो वहाँ नहीं देना चाहिए, क्यों दिया नजूल की ज़मीन पे? सारी व्यवस्था तो दी यहाँ पे सरकार ने हमको, आज कह रहे हो नजूल है, नजूल है। देखिए ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पर टैक्स वसूला गया, उस समय नजूल नहीं था, 40 साल लोगों ने अपने आशियाने को बना दिया, उसके बाद उजाड़ा जा रहा है। आप भी यहीं के मूल निवासी हैं? हाँ जी। आपका भी घर हटाया जा रहा है यहाँ से? ये घर है मेरा। हाँ जी, हटाया जा रहा है, लेकिन लोगों की आंखों में नमी है, सब अपने आंखों से 40 सालों से बनाए हुए आशियानों को उजड़ते हुए देख रहे हैं। कैसा लगता है? कैसा लगता है कि कुल मिला के गरीबों का कोई वजूद नहीं है, गरीबों का कोई वजूद नहीं है। कोर्ट भी उनकी, सब कुछ उनका, सब पैसे का ही है। आपके पास पैसा है, सब कुछ है, गरीबों से ही वोट मिलता है। बड़े आदमी तो जाते छुट्टी बनाते हैं, उस दिन घूम के आते हैं। गरीब लोग लाइन में लग लग के, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो रही हो, जाके क्या कहते हैं कि वोट देते हैं। आज गरीब उनके लिए नासूर हो गए। अभी अभी चाचा चुनाव खत्म हुआ है, आज पहला दिन है कार्यकाल का मोदी जी का, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। मन में आता होगा कि सरकार बनेगी तो कुछ अच्छा करेगी, लेकिन सरकार बनते ही फिर से लाके बुलडोज़र सर पे खड़ा है। देखिए अभी अयोध्या ने बता दिया इनको, राम राज जहाँ से चालू हुआ था वहीं के लोगों ने, उनकी ही प्रजा ने उनको आईना दिखा दिया है। तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो आईना 27 में समझ में आ जाएगा उनको। अभी भी चेते नहीं? अभी भी चेते नहीं, क्योंकि सब बेच के निकल जाएंगे। तब तक के ये लोग सब बेच बाच के ख़त्म कर देंगे, पीढ़ियाँ खाएंगी। अभी दादा आपको जहाँ मकान दिया जा रहा है, आपको मिला कि नहीं मिला? अभी हमको अभी नहीं, लेना ही नहीं, अभी हमको नहीं चाहते। हमको नहीं चाहिए ना। हमारा रोज़ी रोज़गार है यहाँ पे, कहाँ से कौन आएगा वहाँ से? और किस्तें देनी है हमको, किस्तें देनी है। आप तो मेरे को कर्जा तो लाद दे रहे हो। ऐसे ही नहीं कोई कर्जा लेता है कि चलो क्या कहते हैं कि भाई देना पड़ेगा, कैसे देंगे, कैसे क्या करेंगे। वहाँ तो आप अभी यहाँ से जाने दो, वहाँ पे आप अभी क्या लोगे क्या नहीं लोगे कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता है। स्कूल की व्यवस्था नहीं, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कतें यही है, और यही सब चीज़ें चाहिए गरीब आदमी को। जो डेली फैसिलिटीज़ है ये वहाँ पर प्रोवाइड नहीं है, लोग लगातार कह रहे हैं। आप भी चाचा यहीं के लोकल रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं भी यहीं रहने वाला हूँ। लगातार
देख रहे हैं कि लंबे समय से अकबर नगर को पूरी तरीके से जमींदोज करने की कवायद जारी है। कई बार आपके फेवर में डिसीजन आता है, स्टे मिल जाता है, और अभी भी जिस समय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने कार्यकाल का पहला दिन अटेंड कर रहे, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। वहाँ पे लड्डू बांटे जा रहे होंगे, यहाँ पे घर गिराए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो जो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली है, तो हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि हम लोगों के ऊपर इतनी बड़ी दुविधा आएगी। जो अभी तक के हमारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में हमारा केस चल रहा था, और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय ने दोनों ने हमें इंसाफ नहीं दिया। पहले दिसंबर में जो हम लोग को स्टे मिला था 1 महीने का, वो हम लोग को जो दिया गया था वो तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जितनी भी कार्रवाई हुई वो हम लोग के फेवर में नहीं हुई। हालांकि जो भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने जो फैसले सुनाए वो एकदम गलत सुनाए हैं, और इसमें एलडीए और बाकी जितने विभाग हैं वो बहुत नाइंसाफ़ी हम लोगों के साथ कर रहे हैं, अकबर नगर वालों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान दिए जा रहे हैं, शायद मैं आपके माध्यम से उनको दिखा पाऊँ यहाँ के लोगों को, और आगे भी जिनके साथ इस बस्ती के बाद या जिनके साथ जो होने वाला है उनको भी ये दिखा पाऊँ। शायद आप अपने कैमरे से इसको कवर करें कि वहाँ की ये हालत है, और इस हालत में ये हालत है वहाँ की, और ऐसे में वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं। ना भी वहाँ सड़क है, ना ही वहाँ पर पानी है, ना ही किसी चीज़ की व्यवस्था है। ठीक है, ये व्यवस्था है वहाँ की, और बता रहे हैं आप लोग यहाँ से मकान खाली करिए, वहाँ शिफ्ट हो जाइए। सुबह 6 बजे आ जाते हैं, बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, फैमिली को डिस्टर्ब करते हैं, और कुछ लोगों को खास कर ये टारगेट कर रहे हैं। कुछ लोगों को खास करके टारगेट कर रहे हैं, जो लोग हमारे लोगों, पूरे अकबर नगर के लोगों की सरपरस्ती कर रहे हैं, जो केस को देख रहे हैं, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हाँ, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उनके घर पे फोर्सेस सीआरपीएफ लगा दी गई है, उनको खास करके टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, उससे उनको टारगेट इसलिए किया है कि उनको अगर टारगेट करेंगे तो यहाँ के लोग टूट जाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ के लोग टूटने वाले नहीं हैं। आपकी सरकार चाहे कुछ भी कर ले, चाहे बुलडोजर चला ले, चाहे कुछ भी कर ले, यहाँ के लोग डरने वाले नहीं हैं। जब तक जान में जान रहेगी लड़ते रहेंगे और लड़ते ही रहेंगे। सरकार ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। देखिए, यहाँ के ये मूल निवासी हैं, काफ़ी दुख की बात है। यहाँ पे लोग रह रहे हैं लंबे अरसे से, कोई 50 साल से रह रहा है, कोई 80 साल से, अपना पूरा जीवन यहाँ पर लगा दिया, अपनी रोजी रोटी से अपना पेट काट कर यहाँ मकान बनाया गया, और उसको आज ज़मींदोज़ किया जा रहा है। लगातार अनाउंसमेंट होती है, कई लोग अटैक से यहाँ पर मर भी जाते हैं, लेकिन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगती। सर्वोच्च न्यायालय पर बात आती है, एक प्रश्न चिन्ह लगता है उनकी जो डिसीजंस लिए गए उन पर, और जो सरकार है जो लगातार कहती है हम गरीबों की हैं, तो गरीब यहाँ पर देखिए, कैमरामैन से कहूँ घुमाकर कैमरा दिखाएं, सभी खड़े होकर के यहाँ पर देख रहे हैं हमारी ये खबर, और ये भी कह रहे हैं एक बार सरकार से कि एक बार हमारी सुनवाई कर ली जाए। मंदिर है यहाँ पर, महिलाएं कुछ बैठी हुई हैं। अम्मा, यहाँ पर सुनवाई किसी प्रकार से आप लोग की नहीं हो रही, लगातार आप लोग तमाम बार अपनी आवाज़ बुलंद की है और बुलडोज़र लाके खड़ा कर दिया जाता है। सर देखिए कितनी गर्मी है, और उधर देखिए लाइट काट दिया है। ना जाने कितने छोटे छोटे वहाँ बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, उनको सबको कह दिया कि घर खाली करिए। देख सुबह से लाइट कटी और गर्मी देखिए कितनी है। क्या इंसानियत है ये? सबको तो बोल दिया कि आप लोग घर खाली करें। सब कितने दिन से रो रहे, 6 महीने हो गए, कोई नेता नहीं आया, कोई आया ही नहीं। अभी कुछ और होता तो सारे हीरो के ऊपर होता तो सारे लोग आगे खड़े हो जाते, क्योंकि किसी अच्छे इंसान के ऊपर होता है, बड़े इंसान के ऊपर होता तो ना जाने कहाँ से क्या क्या लोग आते, और कितने हीरो लोग ट्वीट करते कि ये हो गया वो हो गया। पर आज हम लोगों का घर टूट रहा तो कोई भी नहीं आ रहा है सर। और उधर देखिए जाके कि सुबह से लाइट और पानी कुछ नहीं है। उन्होंने खाना नहीं खाया होगा, पूरी रात वो लोग ने सामान उठा रहे सर। आज उनका हो रहा है, कल हम लोगों के इधर भी यही होगा जो उधर हो रहा है सर। मैं जिस समय मकान बन रहा था, कभी मन में ये आया था कि इस तरीके से होगा? सर 27 साल हो गए मेरी शादी को। जब हम शादी हो के आए, मेरा घर पूरा टीन का था। कितने साल बाद इन लोगों ने ये घर सब अभी जल्दी बनाया है, तब तो कोई नहीं आया कहने के लिए। तब आके सरकार बोल देती कि 1 मंजिल है, इसके ऊपर मत बनाइए, तो कोई भी नहीं बनाता। घर बनाना क्या आसान है क्या सर? के 1-1 रुपए जोड़ के लोगों ने घर बनाया है, और सारा घर तोड़ के चले जाएंगे। ये देखिए बूढ़ी है, अंकल जी अभी जल्दी ख़त्म हो गए। जब पिछली बार इसलिए ख़त्म हो गए लाइट के कारण, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, ना जाने कितनी मौतें हो गई। उनको क्या ज़रूरत है किसी के घर का कोई मरे या जिए, उनसे क्या मतलब है? अब हम तो ये कहते हैं कि लाए बम पूरे में उड़ा दे, सारी ज़मीन भी उसकी, इंसान भी उसका, जो घर के अंदर जो सामान है वो भी उसका।
ना रहेंगे, ना देखेंगे, ना तड़पेंगे। आज मेरे साथ हो रहा, हो सकता है कल किसी और के साथ भी हो। मीडिया में कुछ लोग बाहरी लोग कह रहे अरे अच्छा है नजूल की ज़मीन है तो ऐसा हो रहा है। सर उनका नहीं टूट रहा है ना, इसलिए वो ऐसे बोल रहे। अगर आज उनका जाता तो वो भी जो बोल रहे ना वो ना बोलते। सर जिस दिन उनके घर को हाथ लगेगा ना उस दिन समझ में आएगा। हम सुन रहे हैं, मेरी बेटी बोल रही, बाहर लोग बोलते हैं कि अरे अच्छा नजूल की ज़मीन में तो रह रहे हैं तो इनको उठा के बाहर फेंक दो, क्योंकि इंसान तो है नहीं सर। हम लोग तो जानवर हैं, हम लोग तो वैसे ही मरे हुए हैं सर। वहाँ घर तो दे रहे छोटा छोटा ना, वहाँ जाके ऐसे ही मर जाएंगे। लोग बोल तो रहे, अभी तो हम लोग गए तो है नहीं सर। इतना बड़ा यहीं पे दे देते सर, यहीं पे किस्त बांध देते। क्या ये सरकार नहीं कर सकती है? ठीक है, जो लेना था वो ले लेती, बाकी जो होता उसको दे देती कि हाँ यहीं किस्त बांध देते, यहीं को इसको सड़क सही कर दो, नाली सही कर दो, हम लोग भी खुश हो जाते हैं सर। खुशियाँ बांटिए। अभी देखिए अयोध्या में हार गए, लोग बोल रहे ये किया वो किया। अरे जिनका गया उनके दिल से पूछिए कितनी। अभी कल हमने देखा था उसमें कि एक माँ रो रही थी कि मेरा बेटा पागल हो गया और मेरा आदमी ऐसे। हम जो है अनाथालय में कहाँ जाएं रहने, उन लोगों की हमने तो सुनी नहीं, आज हमारे ऊपर पड़ी तो हमें पता चल रहा है सर। हमें क्या मालूम था कि उन लोगों ने कितना दुख उठाया होगा सर। बस यही अरदास है हर नेता से, हर मंत्री से कि हम लोगों का घर ना उजाड़िए। अब तो कम से कम बख्श दीजिए सर, जितनी ज़िंदगी जीने दीजिए सर। खुद ही दुनिया कोई यहाँ जीने नहीं आया है, आज नहीं कल सबको जले जाना है। अगर यहाँ रहने आए होते ना तो पता नहीं क्या करते। ये तो कहो आज नहीं कल तो सारे लोगों को जाना ही जाना है, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा हम लोगों की। तो हम तो देख रहे कोई आए ही नहीं सर। कोई पहले होता था चुनाव होता था तो हर नेता आते थे हमें वोट देना, हम इस बार कोई भी नहीं आया सर कि हम लोग किसी से कुछ कह सके। जो सभासद है वो भी नहीं आते सर, जिनको हम लोगों ने बनाया वो भी नहीं आके देख रहे हैं कि इनके बच्चों ने खाया, इन लोगों ने खाया कि नहीं। 2 दिन से मेरी इतनी तबीयत खराब है, बीपी लो हो जाता है सर। ये डरते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। कितना अपने आप को संभालते हैं लोग। ये सब लोग हंस रहे, सिर्फ कैसे जी रहे हम लोग जानते हैं। हमने भी बहुत मेहनत से बना। हमारी बहन वहाँ रहती है सर, वो दुनिया में नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए घर बना के चली गई है, लेकिन आज उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे सर, उसका घर चला जाएगा। ये कोई बचाने आप भी आए सर, सुन के चले जाएंगे, लेकिन हमको बचाने कोई भी नहीं आ रहा है सर। आज साल हो जाएगा सर, 6 महीने हो गए, कोई भी नहीं आ रहा है। ना कोई नेता आ रहे, ना कोई हीरो हो, ना कोई हीरो, कोई भी नहीं आ रहा। सब अपने ही हाल, क्योंकि उन पे कभी पड़ा नहीं है ना सर, इसीलिए। देखिए पूरी तरीके से अनदेखी की जा रही है। लगातार जो बात करते रहे सूबे के मुख्यमंत्री की गरीबों की सरकार है, गरीबों को बिना विस्थापित किए हुए उनके घर नहीं उजाड़े जाएंगे, लेकिन तस्वीर यही है। अकबर नगर में एक मंदिर है, पीछे देखिए दुर्गा माँ का, इसके बाहर बैठा हुआ चौखट पे महिलाएं बैठी हुई हैं, लगातार पूजा अर्चना होती है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। पूरे अकबर नगर को उजाड़ने की कवायद लगातार हो रही है। लगभग 6 महीने से एक बड़े प्रेशर का माहौल है जो यहाँ के लोग झेल रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतें हो जाती हैं, यहाँ पर बिजली की कटौती हो जाती है और काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। आप भी यहीं के मूल निवासी हैं? जी हाँ। जब बुलडोज़र आके बाहर खड़ा हो जाता है तो क्या बीतती है? अब ये सर तो अब ये दर्द तो हम ही लोग जान सकते हैं ना। वो कहावत आपने सुनी होगी ना कि जिनके पाँव न फटी बीमारी वो कह जाने पीर पर आई। तो ये अब हमारे मकान टूट रहे वो हम जान रहे हैं ना सर। ये सब कहते हुए मीडिया में आज कितने लगभग 7 महीने 6 महीने पूरा बीत चुका है, लेकिन हम लोग की कोई सुनवाई नहीं होती है। कहते हैं कि राम को बना ले आए हम, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन राम राज्य में तो कहते नहीं है तन मन किसी से कोई व्यक्ति दुखी नहीं था, सब कुछ था। आज ये भूमि के लिए ये इंसानियत वो भूल गए हैं, सिर्फ ये ज़मीन के लिए कि इसमें भी कोई ऐसे तो इंसानों की बड़ी वो होती है कद्र कि हाँ वहाँ पे ये है वहाँ वो है। आज इन इंसानों की कद्र नहीं है। घर उजाड़े जा रहे, ये अवैध है। तो 70% से ज़्यादा भारत की जनसंख्या अवैध भूमि पे रहती है। गांव सारे अवैध हैं, उसकी कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई पट्टा नहीं है, तो वो भी तो अवैध हैं। जब यहाँ पे आज 70 साल पहले लोग बसे थे तो यही सरकार क्यों नहीं आई थी? ये सरकार क्यों नहीं आई थी? जब हम लोग अभी 5 साल 2 साल पहले, साल भर पहले नोटिस बढ़ने के पहले हम लोग मकान बना रहे थे तो प्रशासन कहाँ सोया हुआ था? तब कोई नेता था, ना योगी आदित्यनाथ थे, ना ही कोई एलडीए था, ना कोई। क्यों नहीं आया यहाँ पे कहने कि आप मत यहाँ पे पैसा लगाइए?
हमारी 3-4 पुश्तें बीत गई हैं यहाँ रहते हुए, आज ये भूमि अवैध हो गई है। और जो ये सरकार करने जा रही है एलडीए के नाम पे या किसी के नाम पे, तो वो अवैध हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? ये भूमि ऐसे तो पड़ी नहीं रहेगी। यहाँ पे आके अपार्टमेंट बनवाएंगे, होटल बनवाएंगे, रेस्टोरेंट बनवाएंगे, सब बनवाएंगे, करेंगे तो ना, रहेगा तो इंसान ही यहाँ पे। तो हम लोग का हक क्यों छीना गया? लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है भारत में हमारे योगी आदित्यनाथ के राज में, मोदी जी के राज में कोई यहाँ पे बेघर नहीं होगा। अरे उनके राज में तो घरों वालों को बेघर कर दिया गया है। सिर्फ सुनवाई होती है सत्ता वालों की, पैसे वालों की, जो उद्योगपति हैं उनकी होती है। आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है। हम लोगों ने कहाँ तक नहीं गुहार लगाई। इनकी सरकार में तो सब कुछ बिक गया है, यहाँ तक न्यायालय तक बिक गया है। तो क्या हम लोग माने? लोग कहते हैं अयोध्या से योगी जी हार गए, मोदी जी हार गए, उतर गए, लेकिन अयोध्या वालों को दर्द किसी ने देखा? नहीं देखा। अयोध्या में 6 महीने लगातार बुलडोजर चले हैं, तब लोगों ने वहाँ से वोट नहीं दिया है। उनके दर्द वो सिर्फ वो समझ सकते हैं ना, क्योंकि अब हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि अब हम पे आई है। हमारा मकान जा रहा, हमारे बच्चे बेघर और उनकी शिक्षा बर्बाद हो रही, हम लोग का बेरोजगार हो रहे हैं, हम लोग भूखे मरेंगे। तो हम लोग का आया है, तो हमें भी उनका दर्द समझ में आया है। लेकिन 6 महीने अयोध्या में लगातार बुलडोजर, ऐसा क्या विकास करना जहाँ पे जो है जनता को भूखे मार दो, उसको बेघर कर दो, वहाँ पे ऐसा विकास किया जाता है। आप सिर्फ सड़कें और मंदिर लेके हम लोग क्या करेंगे? भगवान तो हर जगह होते, भगवान तो ये भी है मूर्ति, लेकिन कल यही मंदिर तोड़ा जाएगा। हम लोग के लिए तो यही आस्था है ना, पूजा अर्चना रात दिन बैठ के यही करते हैं। और वो भी आते हैं, आएंगे तो यहाँ पे सर झुकाएंगे, लेकिन इन्हीं मूर्ति को हटाया जाएगा, इन्हीं को तोड़ा जाएगा, यही मंदिर बिल्कुल हटा दिया जाएगा। तो इसका क्या मतलब? तुम एक अयोध्या में मंदिर बना के चारों तरफ तुम गा रहे हो, पूरे देश में फैला रहे हो कि राम आए हैं, राम को हम लाए, राम को लाए, ऐसे राम के राज में तो कुछ भी वो उनके राज में तो कोई प्रजा दुखी नहीं थी। उन्होंने तो अपनी प्रजा के लिए अपनी स्त्री का त्याग कर दिया। ये मोदी जी क्या राम को लाए हैं? राम तो सदैव हमारे पूजनीय थे, हमारे आराध्य हैं, हमारे देवता हैं, वो थे और हैं और रहेंगे। वो क्या लाएंगे? वो उनके नाम पे सिर्फ ये सत्ता चला रहे हैं अपनी, और उनके राज्य में कोई जनता सुखी नहीं है। आप 5 किलो राशन बांटते हैं, आप 5 किलो राशन के बदले हमें रोजगार दीजिए, हम औरतों को रोजगार दीजिए। मेरे बच्चे, हम आपका 5 किलो राशन क्या करेंगे? आप हमें कमाने का जरिया दीजिए, हम बैठ के अपने बच्चों को खुद उससे अच्छी बेहतर ज़िंदगी देंगे, उससे अच्छा खिलाएंगे। आप मोटा अनाज बांट रहे हो, बिल्कुल सड़े हुए गेहूँ बांट रहे हो, और जो है चावल मोटा बांट रहे हो। खुद खा के देखिए आप, जो जानवर भी नहीं। ये नाराज़गी है। अकबर नगर में हम हैं, महिलाओं से हमारी बात हो रही है, आंखें नम है सभी की, पुरुषों से बात हो रही है। सभी बता रहे हैं कि जहां मकान दिए जा रहे हैं वो मकान अभी रहने योग्य नहीं है, और सभी की सबसे बड़ी गुजारिश यही थी कि सबसे अगर किराया ले लेते और यहाँ पे मकान न तोड़े जाते तो ज़्यादा बेहतर था। लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा, और सबसे बड़ी बात ये है कि आज एनडीए सरकार के कार्यकाल का पहला दिन है। मोदी जी तीसरी बार अपने शपथ ग्रहण किए पिछले दिन, और आज के उनके कार्यकाल का तीसरी बार 3.0 सरकार का पहला दिन है। और इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा, जिस समय कार्यकाल के पहले दिन अटेंड कर रहे थे उस समय राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में गरीबों के आशियानों पर बुलडोज़र चल रहा था। क्या इसीलिए सरकार बनाई गई थी? इन गरीबों ने इसीलिए सरकार बनाई थी? सभी प्रश्न पूछ रहे हैं सरकार से, और लगातार गुहार लगा रहे हैं कि बुलडोज़र न चलाए जाए इनके आशियानों पर। लेकिन अगर बाहर की बात की जाए तो आप देख रहे हैं लगातार बुलडोज़र चल रहे हैं, पुलिस फोर्स लगाई गई है, सीआरपीएफ के जवान हैं, इवन जो लोग इनकी मदद कर रहे थे उनको नज़रबंद कर दिया गया है। कहाँ का न्याय है साहब? जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।